मैनपुरी में चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश में लगी है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी। बड़ा अनुभव रहा है इनको भी। आज सुबह सुबह शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले लोग आप अपने कैंपेनिंग की, डिम्पल यादव भी निकल रही हैं, रामगोपाल यादव जी भी, अखिलेश यादव जी भी और आप भी। जनता की नब्ज कैसे देख रहे हैं धर्मेंद्र जी? मैनपुरी की जनता की नब्ज देखने के लिए हम लोगों को कुछ नया सोचने और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग नेताजी के सब शुभचिंतक रहे, समर्थक रहे, दीवाने रहे और स्वाभाविक है चुनाव आदरणीय नेताजी के निधन के बाद हो रहा है। पूरा क्षेत्र जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। लोग भावुक हो जा रहे हैं गाँव नेताजी के साथ अपनी यादों को जोड़ के। तो इस चुनाव तो लोग मैनपुरी के लोग स्वयं सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे देख रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई कमी लोग आने नहीं देंगे। अच्छा सर, मुद्दों की अगर बात करी जाए, समाजवादी पार्टी के जैसे मुद्दे रहे थे, अब महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों के खातों में पैसा है, अब किन मुद्दों को सर लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक समाजवादी सरकार के किए हुए काम सामने है, मैनपुरी के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इवन आप किसी भी विकास योजना के साथ खड़े होकर मैनपुरी के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो लोग कहेंगे समाजवादी पार्टी की देन है, या तो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की योजना होगी या माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल की। बीजेपी ने 8 साल की केंद्र की सरकार हो गई, लगभग 5.5 साल प्रदेश की सरकार हो चुके हैं। एक भी योजना मैनपुरी लोकसभा के अंदर बीजेपी की लाई हुई बीजेपी के लोग बता दें तो जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। कोई सिंगल योजना बीजेपी के लोग नहीं बता सकते कि ये काम उनके द्वारा किया हुआ इस पार्लियामेंट में है, बल्कि जो काम हमारी सरकारों के किए हुए थे उनको रोकने का बीजेपी ने जितने हथकंडे अपना सकते थे वो अपनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 मंत्रियों की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है। डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, कल प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, योगी जी भी आएंगे। तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए कुछ चुनौती है, या आप कैसे देख रहे हैं सर? ये जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे योगी जी आए या उनके मंत्रीगण आए, ये पहले ये बताएं कि मैनपुरी को इन्होंने 5.5 साल में क्या दिया। केंद्र के मंत्री आए तो बताएं कि 8 साल में मोदी जी की कैबिनेट के लोगों ने या उनकी सरकार ने क्या दिया मैनपुरी को। और जब नहीं दिया है तो कोई उनको नैतिक हक नहीं है मैनपुरी की जनता के बीच वोट मांगने का। अगर वो मांगते भी हैं, मांगना तो उनका कर्तव्य हो सकता है, मांग लें, लेकिन मैनपुरी की जनता उनकी बातों को सुनेगी नहीं। मैनपुरी में कुछ पुलिस वालों को लेकर समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस में एक पत्र भेजा गया है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। बिल्कुल, ये बीजेपी के लोग नहीं, बीजेपी की योजनाएं नहीं, बीजेपी की लोकप्रियता नहीं। बीजेपी के लोग प्रशासन की दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, लेकिन ये मैनपुरी अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने प्रशासन के बहुत अत्याचार झेले हैं और मैनपुरी की एक खासियत और जो रही, जो जब समाजवादियों पर अत्याचार हुए, शोषण हुए, बेईमानी से चुनाव जीतने के प्रयास हुए, उतना ही मैनपुरी के लोगों ने समाजवादियों को, नेताजी को और ताकत दी है। तो निश्चित तौर पे मैनपुरी के लोग इन चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैनपुरी के लोगों को पुराना अनुभव है इन चीज़ों का। धर्मेंद्र जी, अनुभव आपको भी बहुत ज़्यादा है। जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता किस तरीके से आपसे बातचीत करती है, किस तरीके के मुद्दों की बात करती है आपसे? जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, जनता समाजवादी सरकार के, नेताजी की सरकार के, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार के किए हुए कामों को याद करती है। और लोग मानते हैं मैनपुरी के लोग कि जब समाजवादियों की सरकार रहती है तभी मैनपुरी की तरक्की होती है। विपक्ष की सरकार आती, चाहे बसपा की आई या भाजपा की आई, मैनपुरी की तरक्की रुकी है। मैनपुरी के लोगों की उपेक्षाएं हुई हैं, मैनपुरी के नाम पे लोगों के साथ शोषण हुआ है। मैनपुरी के नाम पर अगर कोई कर्मचारी कहीं पोस्टेड है तो उस कर्मचारी को जितना भी ह्यूमिलेट कर सकते थे लोगों ने किया है, सरकार के लोगों ने बैठ के, बीजेपी के लोगों ने, बीएसपी के लोगों ने। तो इन तमाम चीज़ें मैनपुरी के लोगों के दिलों में हैं और मैनपुरी की जनता सिर्फ और सिर्फ नेताजी समाजवादी पार्टी के किए हुए काम और उनकी साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एकदम मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह शाह अपनी जीत का एक भारी दावा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका लोगों को लाभ मिला है, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब छोड़िए, उनकी कुछ पुरानी वीडियो देख लो। इन्हीं प्रधानमंत्री जी की जिनकी आज वो तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहे होंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। और ठीक है, उम्मीदवार हैं, जो चाहे कहें।
लेकिन जनता नोटिस नहीं लेगी। मैनपुरी की जनता 5 तारीख का इंतजार कर रही है। लग रहा है आपको कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र जी? हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं मैनपुरी की, तो पिछले 1989 से लेकर आज तक जितने भी पार्लियामेंट चुनाव हुए, जिसमें उपचुनाव भी शामिल हैं, तो मैनपुरी के लोगों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है। मतलब ये जो परंपरागत सीट की अगर बात करी जाए, मुलायम सिंह यादव की विरासत की बात करी जाए, वो इस बार भी कायम रहेगा। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है आप लोगों को सर? बिल्कुल, नेताजी का सम्मान मैनपुरी के लोगों ने जीते जी किया है। और आज जब नेताजी नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं मैनपुरी के लोग, जो लोग कभी नेताजी का साथ नहीं दे पाए हों किन्हीं भी कारणों से, वो लोग भी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी को 5 तारीख को भरपूर मतदान करेंगे, ऐतिहासिक वोट देंगे। और मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं, और आदरणीय डिम्पल जी के कार्यक्रमों को कभी आप कवर करिएगा। लगातार जैसे परिवार की कोई बहू निकलती हो, उस तरह का सम्मान माननीय डिम्पल जी को मैनपुरी की जनता के बीच मिला है। मैंने कल डिम्पल यादव जी के 2 कार्यक्रमों को कवर किया है। उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर, महिलाओं की क्या बात करी जाए, बच्चे और बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, मुलायम सिंह यादव का जो यहाँ के लिए किए गए काम है, विश्वास है, क्या देख रहे हैं वजह? एक पारिवारिक माहौल है मैनपुरी के लोगों के बीच, और नेताजी के बीच कभी कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं रहे, पारिवारिक रिश्ते रहे। भावुक सर, आप भावुक हो रहे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं सर। देख सकते हो 3-3 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी के लोगों के साथ नेताजी के रिश्ते रहे, और उन रिश्तों को आगे बढ़ाने का चुनाव है ये। तो लग रहा है कि सर मुलायम सिंह यादव का जो सम्मान हालांकि सबके दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन वो जो प्रथा है वो आगे बढ़ती जा रही है सर। बिल्कुल बढ़ेगी, उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दृढ़ संकल्पित हैं कि जो नेताजी ने परंपराएं कायम किए, यहाँ रिश्ते कायम किए, जो जज्बात कायम किए, उनको जहां तक आगे संभव होगा लेके जाएंगे वो। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। धर्मेंद्र यादव थे, हालांकि भारत समाचार से बात करते हुए भावुक नजर आए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। ऐसे में धर्मेंद्र यादव का कहना यह है कि इस बार 5 तारीख को मैनपुरी की जनता डिम्पल यादव को ही वोट करेगी, और भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी मैनपुरी से अपनी जीत को दर्ज कराने जा रही है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।